हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 का डिस्कशन, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, जो कवर करेगा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 300 को भी, है ना। ये चैप्टर ऐसे 300 पे बात करता है ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, क्या ऑडिटर का स्ट्रेटजी रहेगा, प्लानिंग रहेगा और प्रोग्राम रहेगा जब वो ऑडिट करने जाएगा, है ना। उस पर लेक्चर पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डाल चुका है, जो ऐसे बहुत सारे ऐसे पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चैनल का मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है अलग से, उस पर जाके देखो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, एकदम क्रिस्प मैनर में चैप्टर 2 आपके एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चैप्टर 2 का रिविजन चालू करते हैं। ये चैप्टर पे एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे तो ये चैप्टर जो है सो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। एग्जाम में इस चैप्टर से एकदम कंफर्म 8 to 10 मार्क्स आता है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू पोर्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर को एकदम रटना है, इस चैप्टर को समझना है पहले, फिर इसको रटना है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर है ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी द ऑडिटर सेल, मतलब ऑडिटर का जो ओवरऑल स्ट्रेटजी रहेगा वो क्या क्या रहेगा। 5 स्ट्रेटजी। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट मतलब क्या क्या ऑडिट कवरेज करने वाला है ऑडिटर, है ना। कौन कौन सा चीज़ पे वो असर्शंस लेगा, कौन कौन सी चीज़ पे वो रिलायंस रिलायबिलिटी रखेगा अपना, क्या क्या चीज़ को वो कंसिडर करेगा ऑडिट करते वक्त, उसको हम बोलेंगे स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, ठीक है। असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट मतलब वो क्या करेगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अपने से टॉप लेवल से बात करेगा पार्टनर लेवल को, वो जो ऑडिट करके रखा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, जो जो ऑडिट करेगा उसको वो इन्फॉर्म करेगा, दैट इज रिपोर्ट करेगा, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। अब बताओ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है ऑडिट करते वक्त दौरान, जो ऑडिटर को लगेगा ये सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है। अब मान के चलो जो क्लाइंट का है अपना, उसका बिजनेस का नेचर चेंज हो गया, है ना। बिजनेस का नेचर चेंज हो जाता है तो वो क्या हो सकता है, एक तरह का सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। और क्या क्या हो सकता है एग्जांपल्स में जो क्लाइंट का जो सेल्स का जो सेलर जो है, मतलब वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना। तो उससे क्या हो सकता है, या मान के चलो वो रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इससे वो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हो सकता है वो फ्रॉड कर रहा हो, कुछ गलत कर रहा हो, तो उसको वो अच्छे से नोट करेगा और उसको ऑडिट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, ठीक है। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या क्या हो सकता है, मतलब हो सकता है ना, जो वो क्लाइंट से पिछले साल ही ऑडिट करके गया हो, तो उससे क्या होगा, उसको पास्ट एक्सपीरियंस हुआ हो, है ना। जो क्लाइंट का क्या वर्क प्लेस है, कैसे वो सब चीज़ करता है, ऑडिट करता है, मतलब कैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करता है, उसका सेलर कौन सा है, सप्लायर कौन सा है, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये तो हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को वो कंसिडर करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स में भी वही एग्जांपल है अपना, जो वो सप्लायर अगर लिमिटेड है तो उसको वो ध्यान से रखेगा। अगर उसका सप्लायर लिमिटेड है तो चांसेस है जो वो कुछ घपला हो सकता है, तो उसको वो ध्यान से ऑडिट करते वक्त उससे बढ़िया से पूछताछ करेगा, ठीक है। असर्टेन द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एंगेजमेंट, मतलब एनटीई ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देखेगा, ठीक है। अब देखो, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट। अब देखो, जब वो ऑडिट करने जाएगा ऑडिटर, तो क्या वो डिस्क्रीट एक बार करेगा प्लानिंग, नहीं। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा याद रखना, बट रादर अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। मतलब देखो, जरूरी नहीं है वो जो एक बार ही करे, हो सकता है ना कुछ लॉ में कुछ चेंजेस आ गया हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाया एक बार के लिए, लेकिन वो या मान के चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चेंजेस वो कर रहा होगा, कंपनी जो क्लाइंट है वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते वक्त उसका मेथड्स चेंज हो गया हो, ठीक है। तो इसलिए वो प्लानिंग कभी भी जो है सो डिस्क्रीट नहीं होगा, वो क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरऑल प्लान, ये क्या है, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब वो जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है और एंड स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो चीज़ को ध्यान में रखकर ऑडिटर अपना प्लान बनाएगा। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, कब उसको रिपोर्ट करना है, दो चार्ज विद गवर्नेंस को,
और नेचर क्या रहेगा रिपोर्ट्स बनाने का, वो सब चीज़ पे ध्यान देगा। एप्लीकेबल लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या लीगल स्टैट्यूटरी लॉ का कॉम्प्लायंस है, टैक्स का कॉम्प्लायंस है, वो सब चीज़ को ध्यान रखेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द क्लाइंट, कौन सा एएस को वो क्लाइंट ने अडॉप्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करते वक्त। इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स ऑन द ऑडिट, न्यू अकाउंटिंग ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उस क्लाइंट पे, वो चेक करेगा, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी लेवल्स फॉर ऑडिट पर्पसेस, मतलब जब वो ऑडिट करेगा तो वो रिस्क रोमम कैलकुलेट करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क को कैलकुलेट करेगा। अगर हायर रिस्क है तो वो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेगा। अगर कम रिस्क है तो वो कम करेगा, ठीक है ना। वो ज़्यादा सैम्पलिंग बेसिस पे काम करेगा। अगर ज़्यादा रिस्क है तो वो ज़्यादा सैंपल लेगा, कलेक्ट करेगा, सैंपल कंसिडर करके ऑडिट करेगा, है ना। द डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, वो रिलायंस देखेगा जो रिलायबिलिटी कितना है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल में, मतलब जो उसका रिस्क है उस पर क्लाइंट ने कितना इंटरनल कंट्रोल लगा के रखा है, वो सब चीज़ को चेक करेगा। पॉसिबल रोटेशन ऑफ एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर देखेगा। वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स चेक करेगा। अब मान के चलो ऑडिटर जो गया है स्टैट ऑडिट गया, तो वो क्या अपना ही स्टैट ऑडिट करेगा? नहीं। इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, वो पीपल का भी, देखो स्टैट ऑडिटर भी पीपल से डील करता है, पर जो इंटरनल ऑडिटर्स है ना, वो घुस घुस के कंपनी का बारे में हर एक चीज का बारे में वो जान सकता है ना। तो वो जो इंटरनल ऑडिटर से भी पता कर सकता है, उसका वर्क को भी देख सकता है, उसका एक्सटेंट को, उसको नेचर भी देख सकता है, वो उसने क्या क्या ऑडिट करके रखा है। या मान के चलो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स, अगर एक कंपनी का मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एक सब्सिडरी है, तो वो सब्सिडरी कंपनी का भी ऑडिट हुआ होगा, तो उसके ऑडिटर से भी रिपोर्ट को वो बातचीत कर सकता है, चेक कर सकता है, जो क्या क्या वो ऑडिट प्रोसीजर कैसे हैं, वो कंपनी कैसे काम कर रही है, ठीक है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर सकता है। द एलोकेशन ऑफ वर्क बिटवीन जॉइंट ऑडिटर्स वही मतलब एक कंपनी का अगर दो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो। स्टैब्लिशिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, वो स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब समझे नहीं। देखो अगर मान के चलो पार्टनर जो है, जो फर्म है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, उसने क्या किया, हम आर्टिकलशिप के लिए गए, कोई बंदा गया, 4 बंदा गया, 5 बंदा गया, और एक सीनियर गया, तो उसको क्या किया, ऑडिट टीम हुआ, उसको ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया, तो उसको वो मतलब वो चेक करेगा जो कंपनी का रिस्क ऑफ मटेरियल में रोमम कितना है, उस पर वो डिफाइन करके वो ज़्यादा बंदा अपॉइंट करेगा या कम बंदा अपॉइंट करेगा, टीम भेजेगा, ठीक है। और उसको वो इंफॉर्मेशन देगा, उसको वो बताएगा जो कैसे आपको ऑडिट करना है, क्या क्या चीज़ पे आपको कंफर्ट लेना है, असर्शंस लेना है, ये सब चीज़, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ आपको ओपन माइंडेड भी होना है, ऐसा नहीं जो मैंने बताया बस उतना ही आपको चेक करना है, आपको अपने दिमाग खुले दिमाग से काम करना है। अगर आपको लगता है जो इसमें कंपनी कुछ गलत कर रही है तो आप उस पर स्टेप ले लो और उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करो, ठीक है। The auditor shall document the overall audit strategy, audit plan, significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons for such changes. उसका क्या क्या reasons था जो वो changes करना पड़ा, ठीक है, ये सब चीज़ पे। अब सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन बात करता है अपना ऑडिट प्रोग्राम पे। ये ऑडिट प्रोग्राम क्या है समझो। सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान एंड कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा कौन, ऑडिटर। इसमें क्या करेगा, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस, वो ऑडिट एविडेंस लेगा टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन सच स्टेटमेंट्स। फॉर फ्रेमिंग एन ऑडिट प्रोग्राम द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन व्यू। क्या क्या पॉइंट हो सकता है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, उसका ऑडिट वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा, क्या क्या उसका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। ऑडिट प्रोसीड्योर टू बी अप्लाइड, क्या क्या प्रोसीड्योर वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ चेक, कितना तक चेक करेगा, वो कैसे पता चलेगा, रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा तक चेक करेगा, वो ज़्यादा अपना कम एरिया पे कंफर्ट लेगा, ठीक है। असर्शंस क्या क्या पे लेगा, कंफर्ट। अब देखो ऑडिट प्रोग्राम है, मान के चलो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट जब कर रहा है तो वो क्लाइंट से क्या लेगा, बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है ना। फिक्स एसेट्स का इंफॉर्मेशन लेगा, बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन लेगा, तो उससे वो क्या चीज़ पे कंफर्ट ले सकता है, कंप्लीटनेस पे, क्या वो सही में मतलब वो क्या क्या चीज़ को अप्लाई किया है, क्या क्या वो एफआरएफ को फॉलो किया है कि नहीं, ठीक है। और आप उसमें एक्सिस्टेंस क्या वो उसको वो चेक करेगा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन के
द्वारा जो क्या वो एसेट्स रियली में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस पे वो कंफर्ट लेगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटी, मतलब अगर मान के चलो वो पिछले साल ऑडिट करने गया था इसी क्लाइंट के, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था उस पर भी वो जज करेगा, उस पर भी वो उस क्लाइंट का बारे में वो जान सकेगा अच्छे से। एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग्स द टीम मेंबर्स, वो टीम मेंबर्स को एलोकेट करेगा, वर्क करेगा, जो आपको ऐसे ऐसे काम करना है, आपको लिस्ट दे देगा जो आपको इस चीज़ पे क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ बस उसी पे आपको रिलाई करना है, आप अपने ओपन माइंडेड रहिए, और जब भी आपको लगे जो मुझे इस पे असर्शन लेना है तो आप जरूर लीजिए। और टाइमिंग ऑफ चेक, कब आपको चेक करना है ना। टाइमिंग ऑफ चेक में आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मान के चलो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है क्लाइंट का, क्लाइंट ने पहले भी करके उसको वो भी करता है और ऑडिटर भी करता है। क्लाइंट क्यों करता है? क्लाइंट करवाता है क्योंकि उसको फाइल से स्टेटमेंट्स बनाना है क्लोजिंग स्टॉक को जानने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम ही वो भी पूछेगा, पूछताछ करेगा जो आपका स्टॉक ये वाला कहाँ पड़ा हुआ है, क्या फिर कौन सा लोकेशन में पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ पूछ सकता है ऑडिटर, ठीक है। तो ये अपना पूरा चैप्टर का कवरेज था, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, जो नॉर्मल सा बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछता है, 8 से 10 मार्क्स का कवरेज रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो का ऐसे का जो सीरीज एकदम शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो आपको जरूर बेनिफिट मिल रहा होगा। तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।